नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटी की क्लास चल रही है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप चाहे पेट की, चाहे आर ओ की, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया हमारे संविधान का निर्माण हुआ कैसे था, कैसे प्रस्ताव आए थे, अंग्रेजों ने कब संविधान निर्माण की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया और हमने कब संविधान सभा की मांग किया था। इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप बस हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि संविधान क्या होता है। संविधान सम प्लस विधान, अर्थात ऐसे नियम कानून का समूह जो सबके लिए बराबर है। तो हमारे मन में संविधान निर्माण की बात कब आई? देखो, हमारा भारत क्या था, पहले स्वतंत्र था, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का क्या हुआ, परतंत्र हो गया, अंग्रेजों का गुलाम बन गया, फिर पुनः हम स्वतंत्र हुए। तो अगर कोई राष्ट्रीय आंदोलन की बात कहेगा तो हम कहेंगे स्वतंत्रता से परतंत्रता, परतंत्रता से पुनः स्वतंत्रता की ओर की जो कहानी है वही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी है। तो अब हमारे मन में बात संविधान निर्माण की आई कैसे? आपको पता है कि भैया 1757 में एक युद्ध हुआ। तो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल वाले क्षेत्र में किंग्स मेकर की भूमिका पे आ चुके थे। अंग्रेजों ने डायरेक्ट दखल नहीं दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो किंग्स मेकर की भूमिका में आ चुके थे। अपनी इच्छा के व्यक्ति को बंगाल का नवाब बना रहे थे, अपने अकॉर्डिंग शासन प्रशासन कर रहे थे। इसके बाद 1764 में एक युद्ध होता है। उस युद्ध को हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या कर लिया, बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। दीवानी का अधिकार किसको मिल गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया। अब कहीं ना कहीं अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत में डायरेक्ट सत्ता में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर लिया था। अब धीरे धीरे भारत अंग्रेजों के गुलाम में हो जाता है। जो स्वतंत्र हम कब होते हैं? 1947 में। तो अब हमने इसी बीच में देखा था, अंग्रेज अपने लिए तो कुछ और नियम बना लेते थे और हम भारतीयों के लिए कुछ और नियम बना देते थे। अपने लिए नियमों को शिथिल कर देते थे और हमारे लिए नियमों को कठोर कर देते थे। तो हमारे मन में एक बात आई कि देखो, जब हम अंग्रेजों से स्वतंत्र होंगे तो हम ऐसे नियम कानून बनाएंगे जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो। तो पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किसने किया था? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को किया था। पहली बार 1934 में एक वामपंथी नेता थे एम एन रॉय मानवेंद्र नाथ राय ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को किया। इसी मांग को फिर महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आप सब ने समर्थन किया। इसी के बाद क्या हो जाता है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि भारतीय हमारे साथ इस युद्ध में शामिल हैं। उस टाइम पे कांग्रेस ने क्या किया था, इसका विरोध किया था कि भैया एक बार हमसे पूछते तो कि हम विश्व युद्ध में शामिल हैं कि नहीं हैं। इसी सब चीज़ों से कांग्रेस ने क्या कर दिया था, फिर इस्तीफा दे दिया था। 1937 में पहली बार आम चुनाव हुए थे। आम चुनाव से कांग्रेस अलग अलग पदों पर आई थी और कांग्रेस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ने घोषणा किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत किसी भी युद्ध में किसी का साथ नहीं दे रहा है। हम ना तो मित्र राष्ट्रों का साथ दे रहे, ना ही शत्रु राष्ट्रों का। हो सकता है भी ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, क्योंकि ये चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे एक साल बीत जाता है, 1940 आता है, युद्ध तो प्रारंभ हो गया तो 1939 से अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाने लगा अमेरिका और चीन कि भैया भारत को इस युद्ध में शामिल करो। अगर आप ये युद्ध हार गए तो हम भी हार जाएंगे। इसीलिए 1940 में एक प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव को हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों की संविधान सभा के बात को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। अंग्रेजों ने कहा कि देखो भारतीयों का संविधान हम बना देंगे, लेकिन भारतीय क्या करें, हमारे युद्ध में साथ दें। इसी के लिए 1942 में एक मिशन आता है। कौन सा मिशन होता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में यही कहा गया कि देखो हम भारतीयों की संविधान सभा का निर्माण भी कर देंगे, इसी के साथ साथ भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी दे देंगे, लेकिन पहले क्या करिए, पहले हमारा युद्ध में साथ दीजिए। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक का चेक कहा था। क्रिप्स मिशन भारत आता है और फलस्वरूप क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसी के बाद फिर 1945 में एक प्लान आता है, उस प्लान को वेवेल प्लान या शिमला सम्मेलन कहते हैं। वेवेल प्लान भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसी के बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है। 24 मार्च 1946 को भारत में एक 3 सदस्यों का मिशन आता है, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है। तो चलिए कैबिनेट मिशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में आया कब था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन ने कहा कि देखो हम क्या करेंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर सीटें डिवाइड कर देंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर सीटें डिवाइड की तो भारत में हुई 389 सीटें। अब 389 सीटों को भी हमें डिवाइड करना था, क्योंकि भारत में कुछ तो ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ आपकी क्या थी, देसी रियासतें थी। तो 296 तो क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे, और जबकि 93 क्या थी, देसी रियासतें थी। अब ये 296 ब्रिटिश प्रांतों में भी क्या थे, 4 आपकी चीफ कमिश्नरी थी, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ और आपका बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी को सीटें दे दी गई। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया कब था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैंथिंग लॉरेंस अध्यक्ष था। अन्य 2 सदस्यों में अलेक्जेंडर कनिंघम और इसी के साथ साथ स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन ने कितनी लाख की जनसंख्या पर सीट डिवाइड किया था? 10 लाख की जनसंख्या पर। कैबिनेट मिशन ने कितनी सीटें डिवाइड किया था? 389 सीटें। 389 सीटों में से हम 296 सीटें हमने किसको दे दिया था? ब्रिटिश प्रांत को। और 93 सीटें किसको हमने दे दिया था? देसी रियासत को। देसी रियासत में उसमें से 4 सीटें हमने किसको दे दिया था? चीफ कमिश्नरी को, और 292 सीटें नॉर्मल ब्रिटिश प्रांत को। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान का क्षेत्र था। अब संविधान सभा की सीटों का आवंटन कितनी जनसंख्या पर हुआ था? 10 लाख की जनसंख्या पर सीटों का आवंटन हुआ था। संविधान सभा में सीटों के लिए क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। देखो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव हुआ था, लेकिन देसी रियासत ने कहा था कि भैया हम अपने यहाँ पे सदस्यों को चुनाव नहीं कराएंगे, हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को मनोनीत करके भेज देंगे उसी को भेज देंगे। तो हमारी संविधान सभा क्या निर्वाचित है कि मनोनीत है? हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से क्या है, मनोनीत है। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव वोट किसने डाला था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने। क्या हमारे भारत की संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित थी? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं थी, ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया किसने था? विधानसभा के सदस्यों ने किया था। हमारी संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय को प्रतिनिधित्व मिला था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, SC ST सभी को क्या हुआ था? जगह मिला था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था। चुनाव में क्या हुआ था? 208 सीटें तो कांग्रेस को मिल गई थी। इसी के साथ साथ कुछ सीटें आपकी क्या हुई थी? मुस्लिम लीग को मिल गई थी। लेकिन देसी रियासत ने इस चुनाव में भाग लिया था? ना जी, देसी रियासत ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि देसी रियासत ने कहा था कि भैया हम अपने यहाँ चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हम किसी एक व्यक्ति को अपने यहाँ से भेज देंगे। वो व्यक्ति कैसे होगा? मनोनीत होकर आएगा।
संविधान सभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? भैया संविधान सभा में चुनाव होता है 296 सीटों पर, क्योंकि देसी रियासत तो बोली थी हम अपने यहाँ से 93 सीटों पर क्या करेंगे, चुनाव कराएंगे, नहीं कराएंगे। 296 सीटें में 208 सीटें किसको मिल गई थी? कांग्रेस को मिल गई थी। 73 सीटें किसको मिल गई थी? 73 सीटें मिल गई थी आपके मुस्लिम लीग को। इसके बाद जो 5-6 सीटें बची थी, वो 5-6 सीटें किसको मिल गई थी? वो सीटें मिल गई थी अन्य छोटे दलों को। इसी के बाद क्या हो जाता है, संविधान सभा भी पहली बैठक होती है।